द गॉडफादर मूवी का कोट कहता है, महान व्यक्ति महान पैदा नहीं होते, वह महान बनते हैं। Why do you agree कि he is the last of the star वैसे? भाई इतने साल इंडस्ट्री में रहने के बाद अगर 2 नवंबर को उतनी भीड़ बर्थडे विश करने के लिए घर के बाहर आ रही है, कुछ तो किया है तुमने। बच्चों के हमेशा कोई ना कोई ख्वाब होते हैं कि हम बड़े होके ये बनेंगे, इंजन ड्राइवर बनेंगे या कुछ और। आपके क्या होते थे? आप क्या बनना चाहते थे बचपन में? मैं कमाल करना चाहता था। वैसे तो मुंबई जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, लेकिन मुंबई को जो 4 चांद लगाता है वो है बैंड्रा का मशहूर बैंगलो मन्नत, जहां सुबह से शाम तक लोग बैठे रहते हैं सिर्फ एक इंसान की झलक देखने के लिए। और 2 नवंबर को लाखों लोग मन्नत के नीचे खड़े हो जाते हैं सिर्फ एक इंसान को बर्थडे विश करने के लिए, और वो इंसान है द वन एंड ओनली शाहरुख खान। शाहरुख का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर कौन है? I don't have any competition. I've not come here to compete. I've come here to rule. शाहरुख खान के सामने कोई नहीं है। I'm the last of the stars. लेकिन कभी ना कभी हर इंडिविजुअल का इन्फ्लुएंस खत्म होने ही लगता है। What went wrong with Shah Rukh Khan? Despite the oodles of talent and money on display, Happy New Year is frantic, noisy, gaudy and largely joyless. फैन पिक्चर टोटल डिसअपॉइंटमेंट। पहली बार शाहरुख खान का बकवास पिक्चर देखा हूँ। कड़ेली पिक्चर है। I could only ask, ये सब क्या हो रहा है? फिल्म में कुछ लॉजिक ही नहीं था कुछ। With the actor turning 54 this year, the window to justifiably milk that genre has come to an end. और इसके साथ साथ उनकी पर्सनल लाइफ भी कुछ ठीक नहीं थी। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान मुंबई के आर्थर रोड जेल में बंद हैं। जमानत की हर कोशिश अब तक नाकाम हुई है। एक आम पिता की तरह वो भी जल्द ही अपने बेटे की घर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। मगर कहते हैं ना कि डाउनफॉल के बाद एक ग्रेट कमबैक जरूर होता है। 2 नवंबर 1965 जब शाहरुख खान दिल्ली में पैदा हुए, उनके फादर मीर ताज मोहम्मद खान एक फ्रीडम फाइटर थे और वो एक रेस्टोरेंट रन करते थे, और नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बाहर वो एक कैंटीन भी चलाते थे। और बचपन से ही शाहरुख खान स्पोर्ट्स में बहुत इंटरेस्टेड थे। इनफैक्ट वो स्पोर्ट्स में ही करियर बनाना चाहते थे, लेकिन एक इंजरी की वजह से उनका ये सपना भी टूट गया। एक्चुअली एक ट्रेजेडी हो गई थी। मैं अम्बेडकर स्टेडियम में खेल रहा था, तो मैंने वो एक पेनल्टी शूटआउट में किक मारा, तो मेरा राइट साइड का पूरा मसल टेयर हो गया। माय स्पोर्ट्स करियर केम टू एन एंड। आई कुड नॉट प्ले आफ्टर दैट। और इंजरी के बाद वो आर्मी में जाना चाहते थे, लेकिन उनकी मदर नहीं चाहती थी कि वो आर्मी में जाएं। तो शाहरुख खान ने स्टडी पर फोकस करना शुरू कर दिया, लेकिन 1981 उनके फादर ओरल कैंसर से डायग्नोस हुए और वो इस दुनिया से चल बसे। उनके फादर के देहांत के बाद 15 साल के शाहरुख खान ने अपने फादर की कैंटीन रन करी, और इसी टाइम पीरियड में उन्होंने दिल्ली के हंसराज कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट करी। मेरी स्कूलिंग सेंट कोलंबस में, 12th के बाद हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी इकोनॉमिक्स। ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद उन्होंने टैग नाम का एक थिएटर ग्रुप ज्वाइन करा, जिसके डायरेक्टर थे बैरी जॉन, और वही उनके मेंटर भी थे। और इसी तरह वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में भी पहुंच गए, और कई साल ड्रामा और थिएटर करने के बाद 1989 उन्हें आर.के. कपूर के ड्रामा फौजी में रोल मिला, जिसमें लेफ्टिनेंट अभिमन्यु राय का रोल लोगों को इतना पसंद आया कि लोगों ने यंग शाहरुख खान को देखते ही बोल दिया था कि ये लड़का एक स्टार बनेगा। उसके बाद लगातार उन्हें टीवी शोज मिलते रहे, और वो 1989 में सर्कस जैसे शो में लीडिंग रोल में भी नजर आए। और इसी टाइम पीरियड में उन्हें हेमा मालिनी की मूवी दिल आशना के लिए भी कॉल आया, लेकिन उस टाइम पर शाहरुख खान का एक प्रोफेशनल एक्टर बनने का बिल्कुल भी मन नहीं था। लेकिन किस्मत तो कुछ और ही चाहती थी। 1991 में एसआरके की मदर डायबिटीज से डायग्नोज हुई और बहुत जल्द उनका देहांत हो गया, जिससे शाहरुख खान की लाइफ पर बहुत बड़ा झटका लगा, और उन्होंने मुंबई जाकर एक्टिंग में अपनी किस्मत आजमाने का डिसीजन लिया। लेकिन एसआरके के पास सिर्फ मुंबई जाने के पैसे थे, वापस आने के नहीं। लेकिन मुंबई जाने के बाद हेमा मालिनी ने उनसे इंप्रेस होकर उन्हें दिल आशना मूवी में रोल दिया, और बाकी फिल्म मेकर्स को भी उनकी एक्टिंग, उनकी चार्म, पर्सनैलिटी पसंद आई। एंड 1992 दीवाना उनका पहला फिल्म डेब्यू बनी, जो थिएटर्स पर काफी हिट रही। उसके बाद एसआरके को काफी एंटी हीरो रोल्स लाइक डर, अंजाम, बाजीगर में काफी पसंद किया गया। उनके ये रोल्स इंडस्ट्री में एक अलग ही छाप छोड़ गए। मेरे और किरण के बीच में, याद है ना तुमको? 15 साल से जो खून मेरी माँ की आंखों में आंसू बनकर रिश्ता रहा। तुमने शिवानी को मारा, शिवानी को मारा। लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि किस्मत तो कुछ और ही चाहती थी। 1995 आदित्य चोपड़ा की डायरेक्शन में बनी दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे मूवी थिएटर्स पर मैसिवली हिट रही, और इस मूवी ने शाहरुख खान को वो स्टेटस दिया जिसके लिए आज हम शाहरुख खान को जानते हैं, द किंग ऑफ रोमांस। और
1997 में दिल तो पागल है और कुछ कुछ होता है में राहुल के रोल के बाद शाहरुख खान ने रोमांटिक एरा की स्टार्टिंग करी। जब एसआर के मुंबई आए थे तो उन्होंने 1914 में बनी विला वेनेला देखी जो एक फारसी फैमिली से बिलोंग करती थी, और 2001 में उन्होंने वो विला 13 करोड़ में खरीद ली, जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू आज 200 करोड़ प्लस है, जिसे हम आज मन्नत के नाम से जानते हैं। 2000 के बाद शाहरुख खान अपने फैंस से इंस्टेंटली कनेक्ट हुए हैं, चाहे वो स्वदेश का एनआरआई वाला रोल हो या फिर माय नेम इज खान का एस्पर्जर सिंड्रोम वाला कैरेक्टर हो, या फिर रब ने बना दी जोड़ी का सुरिंदर वाला कैरेक्टर हो, या फिर चक दे इंडिया का आइकॉनिक कबीर खान का लेजेंडरी रोल हो। शाहरुख खान अपनी हर एक मूवी के बाद अपने फैंस से अलग अलग कैरेक्टर्स के जरिए कनेक्ट हुए हैं और उनके फैंस भी उनसे रिलेट कर पाते हैं। Way he has been perceived in Indian households, that's what made him शाहरुख खान। उन्होंने इतनी ऐसी फिल्में करी, हर माँ को लगता था साला मेरा बेटा ऐसा हो, हर बीवी को लगता है मेरा हस्बैंड ऐसा हो, मेरे को आप में रब दिखता है, हर बहन को लगता है मेरा भाई ऐसा, हर दोस्त को लगता है यार मेरा दोस्त ऐसा। अब ऐसा नहीं है कि उनकी लाइफ काफी ज्यादा इजी रही, उन्हें काफी सारी कंट्रोवर्सीज और स्ट्रगल को भी फेस करना पड़ा। जैसे 2012 में वानखेड़े स्टेडियम में एक सिक्योरिटी गार्ड के साथ फाइट, जिसके लिए उन्हें वानखेड़े स्टेडियम से 5 साल के लिए बैन कर दिया था। अब कुछ लोग प्रियंका चोपड़ा के साथ अफेयर को भी मेंशन करेंगे, लेकिन रिसर्च करते टाइम कुछ खास एविडेंस मिले नहीं, तो इस बारे में मैं कोई जिक्र नहीं करूंगा। और काफी सारे पॉलिटिशियंस को भी उनका खुल के बोलना पसंद नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें आज भी ट्रोल करा जाता है। और हाल ही में उनके बेटे आर्यन खान को भी फेक केस में फंसाने की कोशिश की गई थी। इनफैक्ट 2016 से 2018 तक उनकी मूवीज भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रही थी, क्योंकि कुछ एक्सपेरिमेंटल मूवीज लाइक फैन जीरो, जब हैरी मेट सेजल, उससे उनके फैंस रिलेट नहीं कर पा रहे थे। और जिस टाइप का उनका रियल लाइफ कैरेक्टर है, शायद उस टाइप का कैरेक्टर उनकी उन मूवीज में नहीं था। लड़कियों के मामले में कैरेक्टर सही नहीं है मेरा, मतलब मैं लड़कियों को गंदी नजर से देखता हूँ मैम। इन मूवीज के बाद शाहरुख खान ने बहुत बड़ा डिसीजन लिया, 4 साल के लिए फिल्म इंडस्ट्री से ब्रेक। लेकिन इन 4 सालों में उन्होंने काफी सारी मूवीज में कैमियो किया एंड 2023 उन्होंने एक ही साल में 3 मूवीज के साथ कमबैक करा। उनकी पठान, जवान, डंकी थिएटर्स पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई और एसआर के पहले ऐसे स्टार बने जिन्होंने एक ही साल के अंदर 2658 करोड़ की ब्लॉकबस्टर मूवीज दी। और 10 जनवरी 2024 एसआर के को इंडियन ऑफ द ईयर के अवार्ड से भी नवाजा गया। For the one and only Shahrukh Khan, the CNN News 18 Indian of the Year. May I also invite the jury members to please come up on stage. और हाल ही में रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डंकी को ऑस्कर के लिए भी नॉमिनेट किया गया है। अब यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अब ऐसी क्या मजबूरी पड़ी कि शाहरुख खान ने ऐसे एड्स करे। ओए नीचे आ। दीवाने दीवाने अब एसआर के इतने बड़े स्टारडम को ऑन करते हैं और उनकी ग्लोबली भी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो वो ऐसे ऐड करते हुए बिल्कुल भी सूट नहीं करते, बिकॉज उनके फैंस उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं और उन्हें फॉलो करते हैं। और आई थिंक मैं उम्मीद करूंगा कि फ्यूचर में ऐसे कंट्रोवर्शियल एड्स में एसआर के बिल्कुल भी नजर ना आए। अब कुछ भी हो, लेकिन हम इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि एसआर के जितने अच्छे एक्टर हैं वो एज अ पर्सन उससे भी ज्यादा अच्छे हैं। पर सर एक दिन अचानक आंख खुल जाए और ये पता चले कि ये स्टारडम, ये सब कुछ, ये हंगामा, ये नाम, ये शोहरत सब एक ख्वाब था, तो तुम्हारा रिएक्शन क्या होगा? मैं जैसे ये आंख खुली, मैं ये तकिया उठाऊंगा, आंख बंद करूंगा, ऐसा देखूंगा, खुदा सॉरी मैंने आंख खोली, लेट नॉट दिस ड्रीम एंड। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।